गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 34 करने जा रहे हैं, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से ली गई है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर दबा दिया। इसके बाद पशा के नेतृत्व में एकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। यहाँ पे हम दो देशों की चर्चा करेंगे। पहला है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और दूसरा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 तक। जर्मनी का एकीकरण पशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटवन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। 7 वर्षों तक फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया जैसे देशों से युद्ध करने के बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। नेक्स्ट आता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 तक। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जियोस्सी मोस्ली ने इटली के एकीकरण के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। 1830 से 1848 तक कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, लेकिन सभी के सभी असफल रहे। 1859 में जाकर फ्रांस में सार्डिनिया पिट्सबर्ग ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके द्वारा ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। 1861 में इसेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। यहाँ पर हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं। पहला है काउंट कैमिलो और दूसरा है यूसेप गैरिबाल्डी। ये जो दोनों हैं, इन्होंने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि वे स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काउर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका। इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी इटली के एकीकरण में। गैरिबाल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली और सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण जो है वो संभव हो सका। इटली के एकीकरण में इन 2 लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्वेश्चनों में इटली का एकीकरण पर एक निबंध जो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। इटली एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? एकीकृत जर्मनी का राजा किसे बनाया गया? तो ये रहा, केसर विलियम प्रथम को। जर्मनी की एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन करिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय रूढ़िवादी जो धारणाएं थी वो बहुत प्रचंड थी। लोगों को अपनी जो पुरानी संस्थाएं थी उनको बनाए रखने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास था। यही कारण था कि ये कुछ हद तक ये लोकतंत्री व्यवस्थाओं से खुद को दूर करते चले गए। थैंक यू बच्चों।